जिस प्रकार से आज तक ये तारीख चल रहा है, उनके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आया अभी तक। क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, ये उम्मीद लगा के बैठे हैं आप? उम्मीद तो नहीं लगाए हैं लेकिन कह सकते हैं कि हाँ, न्याय मिलेगा ज़रूर। हम उम्मीद और ये एक रोशनी कह दें तो ये सब एकदम ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर, क्योंकि हम 3 महीने से, यही 30 तारीख को 3 महीने कंप्लीट हो जाएँगे और हम जिस हिसाब से झेल रहे हैं और जो फ़ील कर रहे हैं वो कोई नहीं फ़ील कर सकता। शायद लोग हमारे दुःख को समझते या हमारी तरह फ़ील करते तो अब तक फ़ैसला हो गया होता, लेकिन हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं उनका मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे आप लोग लगे रहिए। कम से कम हमें ये तो रहेगा कि हमारे साथ लोग हैं और हमें न्याय ज़रूर दिलाएँगे। आज पूरा देश आपको देखता है, आपके परिवार को देखता है और उन्हें ये उम्मीद रहती है जिस दिन तारीख रहता है, वो लोग मतलब अपने काम को भी छोड़ के ये देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आज इस मामले में क्या फ़ैसला आएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लोग मतलब हमारे लिए इतना समय देते हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि देखिए, और काम छोड़ने की बात रही तो उस दिन हम लोग को सोचना पड़ता है कि आज हम लोग खाना बनाएँ या रहने ही दें। कि आज तारीख है, आज की सुनवाई होगी, शायद आज फाइनल हो जाए। अभी 10 तारीख को बोला गया था कि मतलब कोर्ट से हुआ था ये 10 लास्ट तारीख अंतिम तारीख 10 जो है। अंतिम तारीख है, 10 तारीख को, 10 फरवरी अंतिम डेट होगी और घर पे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उस दिन भी 14 फरवरी की तारीख दे दी गई। आज शायद किसी का इंतकाल हो गया था तो आज फिर 17 तारीख को पड़ गई है। फिर हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 17 तारीख से भी आगे डेट बढ़ेगी। अच्छा, आपको ये लगता है कि डेट जी अभी और बिल्कुल। जी जाएगा। बिल्कुल। जब 10 तारीख बोल के भी आगे बढ़ गई डेट तो ज़ाहिर-सी बात है 17 को भी डेट ही दिखाएँगे। अच्छा, ये 3 महीने का दिन बीत गया। क्या इस बीच में किसी का चेहरा आपको ऐसा लगा कि हाँ, हमारे लिए जो खतरा बन सकता है या फिर कुछ और बातें ऐसी देखने को मिली आपको? खतरा है, देखिए खतरा तो हमारे ऊपर शायद हम जब तक यहाँ रहेंगे तब तक रहेगा और कन्फ़र्म है रहेगा, क्योंकि जो इंसान इतना बड़ा हमला करने के बाद, हत्या करने के बाद थोड़ा-सा भी पश्चाताप की भावना नहीं है जिसके अंदर, तो उसको देख के तो यही लगता है कि आगे भी ये लोग कुछ करेंगे और उनकी पूरी प्लानिंग थी कि हमारे पूरे फ़ैमिली को ख़त्म कर देने की। तो ज़ाहिर-सी बात है, हम एक को ख़त्म किए वही धारा लगेगी, 10 को ख़त्म करेंगे वही धारा लगेगी और शायद ये सही कहा गया है कि अगर एक बार आदमी जेल की रोटी खा लेता है तो उसे जेल की हवा अगर लग गई ना, तो वो बार-बार जेल में ही जाना पसंद करेगा, क्योंकि मुझे बस अपने मकसद से मतलब है। अच्छा, राजकुमार भी जेल में गया था, बाहर आया था, उस समय भी आपको ये लगा फिर से आपको ये डर सताने लगा कि हमारे साथ कुछ हो सकता है? जी, बिल्कुल, देखिए उनको गिरफ़्तार किया गया था तो हम थोड़ा सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को, लेकिन अभी भी करते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक गार्डनर रहते हैं अभी प्रेज़ेंट टाइम में, और जब तक हम लोग इधर रहेंगे तब तक वो रहेंगे हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और राजकुमार अभी बाहर है तो सुनने में आता है कि कभी उस गाँव में, मतलब इधर जो उसके पीछे वाला गाँव है उधर आता है, फिर इधर भी गाँव में आता-जाता रहता है, उसका लगा रहता है। जी, जी। तो डर तो रहेगा हमें, क्योंकि हम एक को खो चुके हैं और अगर हम दोनों को कुछ हो जाएगा तो मेरे मम्मी-पापा कहाँ जाएँगे? तो आप अपने माँ-बाप के लिए क्या कुछ आगे करना चाहती हैं? क्या कुछ लगता है आपको कि हाँ, अनुराग नहीं है, उनकी क कमी पूरी कर सकें? देखिए, अनुराग नहीं है, उसकी कमी तो को हम लोग चाह के भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक बेटा होता है माता-पिता के लिए, वो बेटियाँ कभी नहीं कर सकती। लेकिन अगर रही बात सपोर्ट करने के लिए तो हम लोग पूरी ज़िंदगी बस माता-पिता की सेवा में गुज़ार देंगे। हम कभी इनको ये नहीं महसूस होने देंगे कि हाँ, मतलब मेरा बेटा नहीं है तो मेरी बेटियाँ मतलब ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, या फिर हमारा सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कि भाई की कमी तो नहीं महसूस होने देंगे, बट भाई तो नहीं बन सकते ना हम लोग। अच्छा, कितना छोटा था आपसे अनुराग? हमसे 3 साल का छोटा था मेरा 3 भाई, साल का। बट ऐसा रहता था जैसे बड़ा भाई है। कभी फ़ील नहीं हुआ था कि हाँ, मतलब हमसे छोटा है या कुछ भी। 5 बहनों में अकेला भाई। अच्छा कभी आपसे भी कभी उससे झगड़ा होता था? देखिए, नोक-झोंक होती रहती थी। उस दिन सुबह भी मतलब हम रोटी बना रहे थे, आया तो बोला कि खाना निकाल दे, तो हम बोले हाँ, तू जा पहले ब्रश करके आ। फिर उसके बाद थोड़ा-सा बहस हुई हम दोनों में, मारपीट हो जाती थी, और लेकिन ऐसा नहीं रहता था कि हाँ, 2-4 दिन बात ना करें, ऐसा कुछ नहीं रहता था। एक पल में सब कुछ समाप्त हो जाता था, ऐसा लगता था कुछ हुआ नहीं। और हम लोगों की सबसे अच्छी बात थी, हम तीनों एक जैसे ड्रेस पहनते थे, जी, जी। ब्लैक-ब्लैक, और उस दिन भी हम तीनों सेम ड्रेस पहने थे। मतलब भाई-बहन का कोई अंतर नहीं दिखता था, नहीं, सब फ्रेंड के रूप में नहीं। रहते थे। हाँ, बिल्कुल, अगर हम लोग खेत-वेत में काम करते थे, हम तीनों चले जाते थे, तो जैसे लगता था हमारी बातें ही नहीं खत्म होती थी। और इस चीज़ के लिए मम्मी-पापा हम लोगों को बहुत डाँटते थे, लेकिन कभी मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ, हम लोग इतना बहस करते हैं, काम नहीं कर कभी छोटे-बड़े का अंतर ही नहीं दिखा हम तीनों में। अच्छा, ये जब मैटर हुआ था आपको विश्वास नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा बिल्कुल नहीं, देखिए उसको जब चोट लगी, मार दिए सब लोग उसको, और वो नहीं है इस दुनिया में, उस टाइम वो नहीं है, लेकिन हम उसका सर अपने हाथ में लेके, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अब नहीं है। हम उसको चिल्ला रहे थे, उठा रहे थे, ऐसे खींच रहे थे, लेकिन
उस पल को हम याद करते हैं ना, तो आज भी ज़हन में एक आग सी लग जाती है। अच्छा, जिस प्रकार से आज भी वो घर खड़ा हुआ है, क्या आपको देख के तकलीफ़ होती है? तकलीफ़ की बात कर रहे हैं आप, एक समझ लीजिए, इसको हम जब भी देखते हैं ना, कलेजा छलनी हो जाता है हमारा। और इसको देख के जैसे लगता है ये अभी भी हमें खाने के लिए घूर रही है, इसलिए अभी तक खड़ी है। और हमारी तो पूरी ज़िंदगी खा गई है। कोई उम्मीद नहीं बची अब हमें किसी से और कहीं से भी। अब हमें किसी पे कोई भरोसा नहीं है। हम सच कहें तो मेरा पूरा परिवार बिखर चुका है। परिवार में भी अब बात करने का किसी से मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस अकेले रहो, वही सही है। जब अनुराग था सब घुल-मिल के रहते थे, लेकिन आज उसकी कमी के कारण पूरा घर समझ लीजिए एक-दूसरे बेकार से हो कोई गया। बात नहीं करना चाहता फैमिली में। मतलब सबको लगता है कि सब अकेले रहें अब। तो क्या आप बनना क्या चाहती हैं आगे चलकर? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, बट होता है ना कि मम्मी-पापा के लिए देखिए, एक गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ज़रूरी है हमारी फैमिली के लिए। बट मेरी जहाँ तक कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि सब लोग देखें कि बिना भाई की बहन थी, लेकिन एक लड़का बन के दिखाए। मेरे पापा कभी बेटियों को मतलब ऐसा नहीं कहे कि हाँ, ये लड़की है, लड़का है, कभी फ़र्क नहीं समझे, और वो हमेशा बेटियों को बेटा ही मानते हैं। जिस प्रकार से अनुराग इतनी कम उम्र में इतने बड़े लेवल को प्राप्त कर चुका था, आज शायद होता तो आज उसके नाम से आपका नाम जोड़ा जाता कि उसकी बहन है ये। जी। एक अलग हम फीलिंग होती जहाँ है। जाते थे कॉलेज वगैरह में, सब लोग यही कहते थे कि अरे तुम्हारा भाई है, उससे पूछते थे, कभी वो ट्रेनिंग पे चला जाता था मेरे को लेके, तो बोलते अच्छा ये तुम्हारी बहन है ना, अनुराग तुम्हारी बहन है, तो अच्छा लगता था। कहीं भी आते-जाते बड़ा गर्व फ़ील होता था कि हमारा भाई है। आज आपको ये उम्मीद लगती है कि नहीं, वो नहीं है। अगर होता तो मान लीजिए अलग ही रुतबा रहा होता, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप माता-पिता के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे उनका। देखिए, माता-पिता की सेवा हम अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दें ना, फिर भी कम ही रहता है। क्योंकि एक मम्मी अपना बेटा खोई है, और एक माँ अपने बेटे को खोने का दर्द किसी से बयाँ नहीं कर सकती। हाँ, इतने वर्ष आप भी साथ में रही हैं। घुल-मिल के जो परिवार के साथ रहते हैं, कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि वो परिवार से दूरी बना के रहता है, किसी गलत संगत में पड़ जाता था तो उसके लिए तकलीफ़ होती थी। लेकिन जिस प्रकार से अनुराग का व्यवहार था, सब कुछ था, ये देखने में मतलब ये लगता है कि आज वो परिवार में रहता, तो आज परिवार की रौनक कुछ अलग ही रो जी, बिल्कुल। देखिए, सबके घर के लड़के होते हैं ना, बाहर कहीं दोस्तों के साथ खेलने-वेलने चले जाते थे, लेकिन हमारा भाई था, हम लोग के साथ ऐसा रहता था जैसे लगता था कि ये हमारा भाई नहीं बहन है। हम लोगों के साथ घुल-मिल के रहता था। बाकी घर के लड़के देखते अपने दोस्तों के साथ बाइक पे बैठ के इधर-उधर चले जाते थे। लेकिन हम लोग बोलते थे कि तू भी जाया कर, तो बोलता था कि तुम लोग हो तो मैं किधर जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? तुम लोग के साथ ही रहूँगा ना। तो 17 तारीख को तारीख है, क्या उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद तो नहीं है, बट ऐसा लग रहा है मुझे, और शायद ये कन्फर्म भी है कि फिर मुझे अगली डेट दिखाई जाएगी। मतलब आपको ये विश्वास नहीं है कि नहीं इस डेट पे हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को जब डेट पड़ा था, तो लालता के वकील ने ये अंतिम डेट मांगी थी कि हम इसके बाद एक लास्ट डेट दे दीजिए 10 तारीख को, और वो 10 तारीख फिर 14 को पड़ा तारीख, और आज तारीख है, आज 17 को फिर पड़ गया। तो मुझे लगता है कि अगर 17 को भी कुछ ऐसा होगा तो आगे डेट बढ़ता जाएगा। लगता है क्या, मेरे हिसाब से कन्फर्म समझिए, क्योंकि हमें जब 10 तारीख को फाइनल डेट दे के फिर हम आगे बढ़ा दिए, 14 को कर दिए, तो फिर 14 को मतलब इंतकाल हो गया, भई किसी की ज़िंदगी का कोई वो नहीं है। ठीक है, फिर 17 को दे, 17 के बाद भी मुझे डेट दिखाई जाएगी, 20 कर देंगे, 22 कर देंगे, और क्या करेंगे? प्रशासन से आपको जो सिक्योरिटी मिली है, तब से आपको ये उम्मीद लगती होगी अब हम सुरक्षित हैं। जी, बिल्कुल, वो ह बिल्कुल ऐसे रहते हैं, हमारी फ़ैमिली की तरह रहते हैं, हम कहीं भी आते-जाते हैं तो वो हमारे साथ ऐसा रहते हैं कि जैसे वो हमारी सुरक्षा में हैं। मतलब एक बड़े भाई की तरह देख-रेख करते हैं वो हमारी, और हम कहीं भी जाते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो ये जो लाखों दर्शक आपको देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लोग जिस हिसाब से हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े रहें।